अब धारणा कैसे रहेगी? तो धारणा ऐसी रहेगी, वो क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, वो किसी से कुछ संबंध नहीं रखते हैं। इस प्रकार आप उनसे संबंध रखो। आपके उनके साथ संबंध रखने से उनको कुछ नहीं होता, लेकिन उनके गुणानुवाद में गुणस्मरण करने से, कर्तव्य के बारे में सोचने से हमारा मन अशुभ से बच करके शुभ की ओर आ जाता। अशुभ की ओर आने के उपरांत शुद्ध की ओर जाने में देर नहीं लगती, क्योंकि उससे छूट गया, बहुत बड़ा काम हो गया। इसलिए स्तुति पाठ इत्यादि करने का कोई निषेध नहीं किया है। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो पंच परमेश्वर का नाम जाप दे दो, अरन सिद्ध करो। वो भी नहीं आता तो यूं करो। ये क्या है? हाथों की एक्सरसाइज है क्या ये क्या है? और इसमें भी बोल रहे हैं नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो इस सारे अवधारणा से आचार्यों ने हमारे लिए बताया 6 आवश्यक पलटे हैं, तो आपके कर्म निर्जरा करने का ध्येय पूर्ण हो जाता है। प्रतिदिन का काम है, कोई सुने या न सुने। भगवान कभी सुनते हैं क्या आपकी बात? हे भगवान, एक बार तो सुन लो। हम सुनाते थक गए, आंखों का पानी भी कम हो गया। अब क्या तो हमारे आंखों में पानी लाओ, नहीं है तो आप बोलो हमसे। बोलते नहीं भगवान। आपने कभी कोशिश की है? भगवान तो बोलते नहीं है, भगवान तो दर्शन मात्र देते हैं। बहुत अच्छा। वो बोले या न बोले, आप भगवान से बोल सकते हो क्या? नहीं। नियम क्या लिया बताओ? महाराज हम भगवान से बोलते नहीं है, वो नहीं बोलने का हमें नियम दे दो। हम नहीं दे सकते आपको। तो भगवान से बुलवाओ। देखो हम कोशिश कर लेते हैं भगवान आपसे बोले, लेकिन भगवान से बोलने के लिए पूर्व में कौन सी भाषा होती है? भगवान कौन सी भाषा में बोलते हैं, तो उसको पहले सोच लो। तो उनकी कौन सी भाषा होती है? आप ही बता दो महाराज। उनकी मौन भाषा होती है। वो भाषा सीखने के बाद आ जाती। कैसे आ जाते? दुनिया की भाषा को भूल जाते। ये पक्का है। ताली बजाना भी भाषा है। इसलिए इन तालियों को बजाने वाले तो बजाने दीजिए, उसके द्वारा उनकी कर्म निर्जरा हो रही है। हाँ, हमारी बात पर उन्होंने ताली बजा दी और किसी के लिए नहीं। अब इसमें कौन सी निर्जरा हो गई? इसमें कर्म की निर्जरा नहीं हुई, इसमें नो कर्म की निर्जरा हुई। नो कर्म का अर्थ शारीरिक निर्जरा, जीर्णशील अवस्था आ जाए। आवश्यक नहीं पड़ेंगे आपके। इस प्रकार यदि आप भगवान से, ये भगवान आप सुनो या मत सुनो, लेकिन हमारी कर्म निर्जरा तो इस प्रकार करने से हो जाती है। इसे आगम में लिखा गया है।
इसलिए बहुत अच्छा लगता है। दो व्यक्ति बैठते हैं और मौन धारण करना बहुत कठिन होता है, लेकिन भगवान तो दो है क्या नहीं है, भगवान सामने बैठे हैं, हम दो है। इसके बीच में किसी को मत लाओ, आपका समय हो रहा है। वृत्ति का अर्थ ये है भगवान और हम, इन दो के बीच में यदि कोई भी नहीं आए चल सकता है, लेकिन पंच परमेष्टि और हमारे बीच में कोई नहीं आया और हम उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे तो दुनिया के साथ आपका संबंध अभी टूटा नहीं, चलता ही रहेगा। दिन भर भी बोले, रात भर स्वप्न में भी बोले, और जहाँ जाना है वहाँ पर भी बोलना। यदि नहीं बोलना चाहते तो एक इंद्रिय बन जाओ, बोलना ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा है, कर्म बंद तो नहीं होगा, बोलने संबंध तो कर्म बंद नहीं होगा, लेकिन उसके मन नहीं होने के कारण मन में विचार भी कुछ नहीं आ रही, देखने के लिए आँख भी नहीं है, तो सबसे बच गया वो। सबसे ज़्यादा कर्मों की निर्जरा अथवा कम बंद होता है तो एक इंद्रिय को तो पसंद है। आचार्यों ने कहा कि इसको पसंद मत करो, काल अनंत निगोद मझार, ये है, बहुत भयानक है संसार। और यदि संसार से भय आपको है फिर आपका संसार समाप्त हो जाएगा। संसार से डरो, भोगों से डरो, शरीर के प्रति लगाव से डरो, अनासक्त भाव रखो। यह प्रतिमाओं की पूर्व पीठिका रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में लिखा हुआ है। श्रावक जनों, पंच परमेष्टि की सोवत जब तक रहेगी आपका कुछ भी नहीं होगा। कभी कभी कहने में आता है आपका बाल भी बांका, का मतलब बाल को भी कोई मोड़ नहीं सकेगा, मुड़ा हुआ रहता है घुंघराले बाल, उसको क्या मोड़ना, उसको सीधा करना है। तो यहाँ मन में यदि कोई फितूरी है तो हम अच्छे जो व्यक्तित्व है उनसे संबंध छोड़ दिया, इसलिए ऐसा हुआ। वृत्ति बनना, किंतु व्रत लेने के बाद मन को ठिकाने में रखना ये बहुत दुर्लभ है। बनना भी दुर्लभ है तो ठिकाना रखना और दुर्लभ है। एकाध क्षण के लिए ठिकाना रखा और उससे 24 घंटा रखा तो था हम सुबह, नहीं, 12 भावना का चिंतन करने का कोई समय निर्धारित नहीं है। जब जागे तब सवेरा वाली बात है। जिसको याद रखते हुए हमें बनती कोशिश पंच परमेष्टि को पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिक तत्व पतक रही है। पंच परमेष्टि ही हमारे लिए शरण लेने योग्य है। पंचायत मत करो, और बाकी जितने भी है सब पंचायत है। इसलिए आयतनों की आराधना करो, अनायतनों से छुट्टी लो, उससे बचो और इनमें रचो पचो। फिर बाद में संसार रह जाए तो हमें पूछ लेना, महाराज हमारा अभी भी संसार कटा नहीं। ऐसा नहीं, ऐसे कोई बनारने की बात है क्या? वो चाकू से इत्यादि बनार कर लो, नहीं। कर्म कटते हैं, कर्म बनते हैं भावों से। इस प्रकार पंच परमेष्टि की शरण लेना
भी आज बहुत दुर्लभ है। अपने आप के शरण कितना कौन ले रहा है, आगम में सब लिखा हुआ है। पूरा पूरा लिखा हुआ है। शुद्धोपी की घड़ी क्षण कितनी बार आते हैं। और पंच परमेष्टि में यदि आलस हो गया तो कोई भी आपके लिए माई बाप नहीं। माई बाप का अर्थ समझते हो? हाँ, बहुत कठिन है। माता पिता, तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भ्राता हो, तुम ही त्राता हो, तुम ही सब कुछ हो, लेकिन तुम ही सब ताऊ भी हो। ताऊ भी कहते हैं। ताऊ का अर्थ होता त्राता। भगवान को आप पुकार सकते हो, यही ताऊ। कष्टों से बचाऊ, तारो तारो भगवान। एक बुढ़िया थी, बोलती थी, अरंत सिद्ध साहू पार के लगाओ। हमने कहा ये बढ़िया है। बिल्कुल, आप इसमें स्वार्थ भले ही रखो, पार होने के उपरांत बहुत अच्छा लगेगा। कोई बचाना हारा नहीं है, पक्का है ये। इसलिए अब तो सजग हो जाओ। बड़े बाबा का कार्य पूर्ण होने वाला है। संग लगभग पूर्ण आने को है। बड़े बाबा तो जहाँ थे वहीं पर है। फिर इसके उपरांत क्या होता है, यहाँ के लोग या सब व्यवस्थित होगा। बहुत अच्छी बात है, आपकी धारणा बहुत अच्छी है कि यहाँ की धारणा बना करके आए हो। उसी प्रकार जहाँ कहीं भी जाते हो सद्धारणा के साथ जीवित रहे। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, दृष्टि हमें बड़ों से ही मिलती है ऐसा नहीं, छोटों से भी मिल सकती। दृष्टि हमें मित्रों से ही मिलती है ऐसा नहीं, शत्रुओं से भी मिल सकती। यह हमारी धारणा है। जितना पढ़ा है उतने ही हम समझ लेते हैं। जो नहीं पढ़ाया जा सकता या नहीं पढ़ाया है उसके माध्यम से भी प्राप्त हो सकते। आचार्यों का ये आग्रह नहीं है कि उद्बोधन आदि के माध्यम से ही दृष्टि प्राप्त होती। तन निसर्गात् तदिगमात्मा, ये सूत्र पर्याप्त। वह अपने आप भी मिल सकती है और उपदेश से भी मिल सकती। मिलेगी अपने आप में। निमित्त पर हो सकते हैं, उपादान अपना ही होता। बहुत विशाल तत्व होने के कारण उसको किसी से बांधा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक उदाहरण सैद्धांतिक, जो हमेशा हमेशा साथी संगाती के साथ ही स्पर्धा अधिक होते हैं,
विसंवाद संवाद भी हुआ करते। विसंवाद करने से तत्व से विमुख हो जाते हैं, किंतु जब विपक्ष के साथ सोचते हैं तो आखिर क्या है, इनको इतना वैभव क्यों मिला, और पूर्व जीवन का स्मरण भी हो गया था उसको, इस कुछ समझ में नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं इनके लिए इतना वैभव दे करके मुझे दुखी बनाने की प्रक्रिया तो नहीं है ये। ऐसा भी वह सोच सकता है, सोचता है प्राय करके। लेकिन कुछ भी हो, किंतु इसके इतने वैभव प्राप्त करने में कारण क्या है? तो कारण तो और कुछ नहीं था, थी तो अपनी गलती, लेकिन हमने उसको दूसरे के ऊपर निमित्त मान दिया। ज्यों को त्यों अपने अतीत की घटनाएं उसके सामने स्लाइड्स जैसे दिखाते हैं ना आप लोगों को, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सामने आते चले गए, और वह पश्चाताप से झुलसने लगा। आद्य परोक्ष, आदि का प्रमाण परोक्ष होता है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो। उपलब्धि होनी होती है, कोई न कोई निमित्त मिल जाता है।